हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार मिश्रा फिर आपके लिए एक रोमांचक भरी कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, हम लोग जीवन में कभी कभी कुछ ऐसी छोटी सी भूल कर देते हैं जिसको ठीक करने में हमें अपना पूरा जीवन भी समर्पित करना पड़ता है और तब जाकर वह हमारी छोटी सी भूल ठीक होती है। दोस्तों, इसी के लिए मैंने एक कहानी लेकर आया हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आएगा। दोस्तों, हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है। एक बहुत ही सुख समृद्धि वाला एक राज्य था जिसका राजा बहुत अच्छा था। वह अपनी प्रजा का बहुत विशेष रूप से ध्यान देता था। प्रजा भी बड़ी खुश रहती थी, लेकिन राजा हमेशा दुखी रहता था क्योंकि राजा के पास कोई संतान नहीं थी। राजा की चार रानियां थीं, लेकिन उनमें से किसी को भी जो है संतान ना होने से उन लोग हमेशा दुखी रहते थे। तब राजा जो है काफ़ी बूढ़ा हो गया था, तो उसने जो है कि अपने जो है कुल गुरु से पूछा कि गुरुजी, आप इतने महान हैं, ज्ञानी हैं, और आपके बिना मेरा कुल ऐसे ही समाप्त हो जाए, ये तो मेरा बड़ा ही दुर्भाग्य होगा। तो उस पर गुरुजी मुस्कुराए और कहें कि ठीक है, मैं एक यज्ञ करता हूँ और उस यज्ञ से तुमको जो है पुत्र प्राप्ति होगी। तब कुल गुरु ने एक यज्ञ किया और यज्ञ से एक कटोरा खीर निकला, और उसके बाद उसने जो है मुनि ने राजा को वह खीर दे दिया और कहा कि ये ले जाके अपनी रानियों को खिला दो और तुम्हें पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। तो जो है राजा बड़ा खुश हुआ और तुरंत कटोरा लेके अपनी रानी के पास गया और चारों रानियों को खीर खिला दिया। 9 महीने बाद जो है उनके घर में 4 पुत्र हुए। राजा की खुशी के कोई सीमा नहीं थी कि उसको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 पुत्र मिल गए और वह खुशी नहीं समा रहा था। लेकिन दूसरे ही पल वो बहुत दुखी हो गया। तो रानी जो है पूछी, क्या हुआ राजा, आपके 4 पुत्र हो गए, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? कहें, मेरे 4 पुत्र हो गए, लेकिन ये अभी भी बहुत छोटे हैं और जब तक ये बड़े होंगे तब तक मैं मर चुका रहूँगा, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं कितने दिन तक यहाँ अब रह पाऊँगा। तो यह बात जो है रानी ने जाके कुलगुरु को बता दिया। कुलगुरु कहे, चिंता न करो, जब मैंने तुम्हें पुत्र दिया है तो तुम्हारी इस समस्या का भी मैं समाधान कर दूँगा। तब उसके बाद उनके गुरु ने उनके 4 पुत्रों को घर से बाहर बुलवाया और अपनी कुटिया पे एक बिस्तर पर लेटवा दिया और अपने रसायन विद्या से उन चारों को शिशु से बड़ा लड़का राजकुमार बना दिया। चारों बहुत ज्ञानी हो गए, शिक्षा भी उन्हें मिल गई और उन्हें जो है उनका जो बहुत लंबा समय बीतने वाला था वो एक पल में ही समाप्त हो गया। राजा यह देख के उसकी खुशी का कोई था न था। उसने अपने गुरु की पूजा करना शुरू कर दिया। गुरु कहा कि देखो, तुम्हें जो है पुत्र मिल गए, पुत्र तुम्हारे राजा बनने लायक हो गए हैं, तुम अब अपने राज्य में उत्सव मनाओ। तो राजा कहा, बिल्कुल, मैं उत्सव ज़रूर मनाऊंगा। और खुशी खुशी आया, अपने पूरे राज्य में उत्सव मनाने लगा और अपने बड़े लड़के का राज्याभिषेक भी किया। उसके बाद पूरा राज्य जो है उत्साह से भर गया। उसने सारे अपने मित्रों को बुलाया, अपने कुलगुरु को भी बुलवाया। तो सबको जो है एक साथ जो है भोजन करने के लिए कह दिया। कुलगुरु आए तो अपने मुकुट को उतार के उनके चरणों में रख दिया और उसके बाद उनका स्वागत सत्कार करके उन्हें प्रथम स्थान पर बैठा दिया और नीचे अपने उसके दोस्त लोग बैठे हुए थे। उसके बाद भोजन आया तो राजा को किसी काम से दूसरी जगह जाना हुआ, तो उसने जो है अपने नौकर से कह दिया कि तुम जो है कुलगुरु का ध्यान देना और मैं दूसरे काम पे जा रहा हूँ। उसके बाद चला गया। तो कुलगुरु भोजन कर रहे थे, तो जो उनका दोस्त था वो मांसाहारी था। उसके लिए तो मीट और अंडे ये सब आए थे, और कुलगुरु के लिए शाकाहारी था। हालांकि राजा ने ये गलत काम किया था, लेकिन उसे यह काम कर दिया था
तो जो कुलगुरु थे वो भोजन कर रहे थे। देखे सबका भोजन अलग है, मेरा भोजन कुछ और है। तो उसके दोस्त से पूछे कि ये सफ़ेद सफ़ेद क्या है। तो उसने जो है कि उसने तो शराब पिया हुआ था, उसने कुलगुरु को समझा नहीं और कह दिया ये तो सफ़ेद आलू है, ये बहुत ख़ास होता है, इसको खाने से बहुत अच्छा सेहत बनता है। तो उसने जो है दास से कहा कि दास तुमने मुझे ये सफ़ेद आलू क्यों नहीं दिया। दास क्या कहता कहें कुलगुरु ने कहा कि मुझे अब ये सफ़ेद आलू तुम दो। दास एक बार मना किया, लेकिन गुरुजी का जब गुस्सा वाला रूप देखा तो तुरंत उसने वो सफ़ेद आलू दे दिया और अंडा उनके थाली में पहुंच गया। और जैसे ही उन्होंने अंडे को छुआ, उनके गले में एक सिद्ध मोतियों की माला थी। माला तुरंत टूट गई और उसके सारे मोती पूरे कमरे में फैल गए। कुलगुरु समझ गए कि मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया है और इस पे उन्हें काफ़ी क्रोध आया। इसके बाद उन्होंने काफ़ी ज़ोर से आवाज़ से राजा को बुलाया। राजा डर के मारे तुरंत सारे काम को छोड़ के कुलगुरु के पास पहुंचा और कुलगुरु कहें, हे दुष्ट, मैंने तुम्हें 4 पुत्र दिए, तुम्हारे पुत्रों को मैंने बड़ा किया और तुमने किस अपराध की वजह से तुमने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। जा, तुम जिस खुशी के लिए ये उत्सव मना रहे हो, तुम्हारे 4 पुत्र पत्थर तुरंत बन जाएं। और उसके बाद ऋषि के जैसे ही श्राप लगा, 4 पुत्र अपने 4 कमरों में ही पत्थर की मूर्ति बन गए। राजा यह सुनते ही काफ़ी दुखी हो गया और अपने कुलगुरु के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। उसने बहुत विनती की, कहा गुरुजी आप मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन गुरुजी बहुत गुस्से में थे। अंत में अपने शिष्य को देखा और कहा कि मैं अब हिमालय पर जा रहा हूँ तपस्या करने, और जब ये जो मोतियों की माला है ये एक एक करके अपने आप जुड़ जाएंगी, तब समझ जाना कि मैं फिर से अपनी सिद्धियों को सब पा चुका हूँ, तभी तुम्हारा कुछ हो सकता है। उसके बाद कुलगुरु चले गए हिमालय पे तपस्या करने। वर्ष बीते, धीरे धीरे कई वर्ष महीने बीतने के बाद एक एक मोती एक आपस में जुड़ने लगे और फिर से माला तैयार हो गई। राजा उस माला को बहुत विशेष ध्यान से रखता था। उसके बाद तपस्या के बाद कुलगुरु वापस वहाँ आए और फिर राजा ने उनके चरण पकड़ लिए। कहें गुरुजी आपने तपस्या करके फिर से अपने सारे के तब फिर से पा गए, आप फिर से सारी सिद्धियां पा गए, लेकिन मेरे 4 लड़के आज भी पत्थर बने हुए हैं। कृपया करके आप अपना उस श्राप फिर से ख़त्म कर दीजिए। कुलगुरु कहें मेरा श्राप अटल है, वो जल्दी नहीं ख़त्म हो सकता है, उसका सिर्फ एक उपाय है, वो भी असंभव है। राजा ने कहा कि कुलगुरु जी आप मुझे वो उपाय बताइए, वह कितना भी असंभव काम होगा मैं ज़रूर करूँगा। तब उस पे जो है कुलगुरु ने कहा कि यहाँ से 50 कोस एक झील पड़ती है, उस झील में एक कमल का फूल है और उसके चारों तरफ मगरमच्छ हैं और रास्ते में कई बाधाएं आएंगी। किसी भी तरीके से अगर वह कमल का फूल अगर यहाँ तुम लेके आते हो और उसका जो पानी है वो तुम्हारे लड़कों पे अगर पड़ेगा तो ही तुम जो है तुम्हारे लड़के ठीक हो सकते हैं, नहीं तो नहीं। और उनकी समय सीमा जो है सिर्फ 1 महीना है और तुम्हें वहाँ पहुँचने में कम से कम 3 महीना लगेगा। राजा ने कहा आपने उपाय बताया इसके लिए धन्यवाद, अब करना मेरा काम है। और उसने तुरंत बिना समय गंवाए अपने घोड़े के पास गया, जो कि घोड़ा बहुत तेज़, उस समय में उस घोड़े से ज़्यादा तेज़ कोई नहीं चलता था। और अपने घोड़े से वहाँ पे गया और उसके बाद रास्ते में जितने भी बाधाएं आई वो सारी बाधाओं को राजा ने बहुत बहादुरी से लड़ाई किया और जीतते हुए वो झील के पास पहुँचा। और झील के पास देखा कि ढेर सारे मगरमच्छ उस फूल को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। राजा का उसके पास पहुंचना नामुमकिन था। राजा ने एक युक्ति लगाई, वहीं पे एक बकरी थी। राजा ने बकरी को पकड़ लिया और कहा कि इसी शाकाहारी और मांसाहारी के चक्कर में मेरे पुत्र जो हैं पत्थर बन गए, अब मैं इसी से ही अपना उपाय निकालूंगा। और उसके बाद उसने उस बकरी को काट दिया और काट के इसके छोटे छोटे मांस को लाइन से एक तरफ फेंकना शुरू किया। और जैसे ही फेंकना शुरू किया उसके फूल तक जाने के लिए मगरमच्छ के पीठों का रास्ता मिल गया और उसने दौड़ के मगरमच्छ की पीठ पे तलवार से उस गुलाब के फूल को तोड़ा, एक हाथ से तोड़ा और दूसरे हाथ से पकड़ लिया, जैसा कुलगुरु ने बताया था।
कुलगुरु ने ये भी बताया था कि अगर तुमने फूल तोड़ा तो तुम बहुत 1 दिन से ज़्यादा नहीं जी सकते हो। उसके बाद उसने जो है कि तुरंत तेज़ी से वापस आना शुरू किया और समय ने उसका साथ दिया और दिन ढलने से पहले वो अपने गुरु के पास पहुंच गया और गुरु को गुलाब का फूल दिया। गुरुजी ने तुरंत गुलाब के फूल में पानी छिड़का और कहा कि तुम अपने चारों पुत्रों को जल्दी से कमरे से बाहर ले आओ, एक जगह खड़ा करो। उसने तुरंत दौड़ के सबको ले आया और एक जगह खड़ा कर दिया और कुलगुरु ने जैसे ही कमल के फूल से उन पर पानी छिड़का वो सारे फिर से जीवित हो गए, पत्थर से इंसान बन गए। राजा यह सब कुछ देखा बहुत खुश हुआ और खुशी के लिए अपने गुरु की वंदना करने लगा, लेकिन उसके पास ज़्यादा समय नहीं था और समय ना होने पे उसने अपने अंतिम बार अपने पुत्रों को प्यार किया और अपने बड़े पुत्र को राजा बना के वह उसी समय मर गया। और कुलगुरु को उसकी इस श्रद्धापूर्वक भक्ति को देख के काफ़ी दुख भी हुआ और उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया, जिससे कि उसे मोक्ष की प्राप्ति भी हो गई। दोस्तों, इस तरीके से यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हम लोग कभी छोटी सी भूल हम लोग के पूरे जीवन के लिए भारी पड़ जाती है कि हम लोग उसके लिए कितना भी पश्चाताप करें, लेकिन हमारा भूल की पश्चाताप नहीं होता। दोस्तों, इसलिए हमें हर एक काम सोच समझ के करना चाहिए। दोस्तों, इस तरीके से मेरी कहानी और मेरी बात दोनों यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप लोग को मेरी कहानी पसंद आई हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, नहीं तो मेरे आने वाली कहानी को नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगी। दोस्तों, आप लोग हमेशा मेरे साथ रहिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए, इससे मुझे बहुत उत्साह मिलता है। आप ऐसे ही मेरा सहयोग हमेशा करते रहिए। दोस्तों, आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सदा साथ रहिए, एक दूसरे के साथ रहिए। अगली कहानी का इंतज़ार करिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।